हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे 9 और फिर से हम करने जा रहे हैं अपनी हाइट इंक्रीजिंग की जो सीरीज स्टार्ट मैंने की है उसको मैं फिनिश करके ही छोड़ूंगी, क्योंकि अभी कमेंट आया था, उन्होंने बोला था कि हम 17 इयर्स के हैं, 20 इयर्स के हैं, 26 इयर्स के हैं, तो क्या हमारी हाइट बढ़ सकती है। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो मतलब 22 तक की एज जो है वहाँ तक आपकी हाइट इजीली बढ़ सकती है। 22 के बाद में जो एज गैप रहता है, उसमें एज ग्रुप जो रहता है उसमें जो है हाइट बहुत धीरे बढ़ती है। लेकिन एक कमेंट आया था, उसको देख के मुझे बहुत हंसी आई थी। वो बोल रही थी कि मैं 26 इयर्स ओल्ड हूँ एंड मुझे जो है, मैं 5 फीट की हूँ, मुझे 5 फुट 4 इंच या 5 इंच हाइट चाहिए। तो इतना पॉसिबल नहीं है। मैं आपको क्लियरली कर दूं कि इतना पॉसिबल नहीं है कि 3-4 इंचेस आपकी हाइट बढ़ जाएगी। ये आपके जीन्स पे भी डिपेंड करता है, खान पान पे डिपेंड करता है, एज पे भी डिपेंड करता है। जैसे मेरी हाइट है, तो मेरी हाइट इसलिए कम है क्योंकि जिस टाइम मेरी हाइट बढ़नी थी उस टाइम पे मैंने डाइट अच्छी नहीं ली। सेकंड थिंग ये है कि मेरी हाइट बढ़ सकती है बिकॉज ऑफ दैट कि मेरे घर में जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, माय पेरेंट्स, माय कजिन्स वगैरह सब जो है उनकी हाइट अच्छी है। मेरी रियल जो मेरी छोटी सिस्टर है उसकी भी हाइट अच्छी है, मेरी बुआ जी की हाइट अच्छी है, मेरे पापा की हाइट अच्छी है, मतलब मेरे घर में सभी की हाइट अच्छी है। तो मुझे लगता है कि मैं इंक्रीज कर सकती हूँ। और मैंने अभी जो ये सीरीज स्टार्ट की थी, आफ्टर 5-6 डेज मैंने अपनी हाइट जो है दोबारा से चेक की थी, तो 1 सेंटीमीटर मेरी हाइट अभी इंक्रीज हुई है। तो स्ट्रेचिंग से, मसाई जंप से आपकी हाइट इंक्रीज हो सकती है। लेकिन आपसे मैं गारंटी नहीं ले सकती कि 3-4 इंचेस आपकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी। 1-2 इंच मैं कह सकती हूँ कि 1 इंच बढ़ जाएगी या 2 इंच बढ़ जाएगी, तो उतने में ही आपका बहुत ज़्यादा हाइट का गैप दिखाई देने लगेगा। जैसे मेरी अभी हाइट 5 फुट 2.5 इंच है लगभग। तो मेरा टारगेट है 5 फुट 3 इंच करने का, 5 फुट 3 इंच करने का। तो मैं जो है आधा इंच का ही लेके चल रही हूँ, क्योंकि मेरी एज 27 है एंड मेरा एक बेबी हो चुका है और मेरा सिजेरियन भी हो चुका है। तो इसलिए मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ कि 5 इंचेस मेरी हाइट पहुँच जाए, 5 फुट 5 इंच हो जाऊँ या 6 इंच हो जाऊँ। तो ऐसा इतना पॉसिबल भी नहीं है। तो मैं आधा इंच हाइट को लेके चल रही हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको 1 महीने में भी रिजल्ट दिखाई देता है, 2 महीने में भी दिखाई देता है, 3 महीने में भी दिखाई देता है। तो किसी किसी में ग्रोथ जो है बहुत स्लोली होती है, किसी किसी में बहुत जल्दी होती है। तो ऐसा होता है। जैसे मेरे केस में ये है कि मैंने जब 21 में अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, तब मेरी हाइट जो है अच्छे से बढ़ रही थी। तो मेरी 2 इंचेस हाइट इंक्रीज हो गई थी इन 1 ईयर। 1 साल में मैंने 2 इंच अपनी हाइट इंक्रीज की थी उस टाइम पे, इन्हीं एक्सरसाइज के थ्रू। एंड ये जो नई एक्सरसाइज है मसाई जंप की, इसके बारे में मैंने यूट्यूब पे काफ़ी देखा है। बोल रहे हैं कि मसाई जंप से किसी भी एज में हाइट इंक्रीज हो सकती है। तो मसाई जंप से मुझे खुद पर्सनली ये एक्सपीरियंस हुआ है कि हाँ, इससे हाइट इंक्रीज हो सकती है। तो मैंने आपको दिखाया था, मेरी हाइट 5 फुट 2.5 इंच है। आफ्टर दिस सीरीज 30 डेज की ये सीरीज मैंने स्टार्ट की है। 30 दिन के बाद मैं अपनी हाइट मेज़र करूँगी। वैसे मुझे मेज़र अभी करना था, बट मुझे इंची टेप नहीं मिला। तो कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे उसको ढूंढ ढांड के कहीं से, क्योंकि ये मेरा बेटा है, उसने कहीं गुम कर दिया है, और नहीं भी होगा तो खरीद लेंगे। तो चलिए आज की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आफ्टर 30 डेज मैं अपनी हाइट आपको दिखाऊंगी कि कितनी बढ़ी है। अगर 1-2 सेंटीमीटर भी बढ़ रही है तो भी ये बहुत ज़्यादा है। 1 मंथ में एकदम से 1 महीने में इतना ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ती है, लेकिन मुझे लगता है कि बढ़ सकती है। तो फिर चलिए कंटिन्यू रहिएगा आप मेरे साथ, डेली अपनी एक्सरसाइज कीजिएगा। कभी कभी मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है, तो इस वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ, बट मैं एक्सरसाइज भी कभी कभी छोड़ देती हूँ बीच में।
तो आप लोग मत छोड़िएगा, क्योंकि अगर आप सीरियस हैं अपने हाइट इंक्रीजिंग के लिए तो डेली एक्सरसाइज कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करेंगे मसाई जंप। तो मसाई जंप में मैंने आपको बताया है कि आपको इस तरीके से अपने टो पे खड़े हो जाना है। ये जो आपका ये है ना, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। आप जब जंप कर रहे हो तो जंप करते टाइम पे इस तरीके से आपको इसी तरीके से नीचे आना है, और जितना ज़्यादा आप ऊपर पुश कर सकते हैं उतना कीजिए। तो फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइम जो जंप है वो मैं 20 टाइम्स कर लेती हूँ। उसके बाद में मुझे थकान सी होने लगती है, तो मैं 50-50 के दो सेट और लगाती हूँ। तो मैं कंप्लीट 3 सेट लगाती हूँ। और अगर मैं इसको कंटिन्यू डेली करूँ तो इसकी जो जंप की जो काउंटिंग है वो भी इंक्रीज कर सकती हूँ। तो आप लोग अगर डेली कर रहे हैं तो आप लोग इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं 20 टाइम्स कर रही हूँ तो आपको भी 20 करना है। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से कर सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि मैं ज़्यादा कर रही हूँ तो आप ज़्यादा करो। आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। अभी मैं बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है कि मेरा वेट बढ़ता जा रहा है, मेरा पेट निकलता जा रहा है, मैं मोटी होती जा रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं एक्सरसाइज जो सीरीज़ है मेरी हाइट इंक्रीजिंग की, इसको कंप्लीट करूँगी। उसके बाद में मैं अपना टमी अंदर करूँगी, क्योंकि मेरा टमी निकलता जा रहा है। बेली फैट के लिए भी मैं एक सीरीज़ लेकर आऊँगी। तो जिनका भी फैट ज़्यादा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटिन्यू कीजिएगा मेरे साथ में। बीच बीच में रेस्ट लेना भी ज़रूरी है, लगातार एक्सरसाइज नहीं करनी है। अब करेंगे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेचिंग में जो आप ताड़ासन करते हैं उसको बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेच करना है, जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं। इस तरीके से अपने हाथों को करके ऊपर कर लीजिए, इस तरीके से खड़े हो जाइए, और जितना आप ऊपर की तरफ जितना स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच करके ही आपको चलना है। इससे क्या होता है, ये भी हाइट इंक्रीजिंग के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इससे मैंने अपनी हाइट इंक्रीज की हुई है। तो ये मैं वही एक्सरसाइजेस करती हूँ जो मैं पहले करती थी, जिनसे मेरी हाइट इंक्रीज हुई है।
हाइट इंक्रीज कर रही हूँ वो मुझे तब पता चलेगा। अभी रक्षाबंधन आ रहे हैं और मेरी जो बड़ी वाली ननद है उनकी आधा इंच मेरी हाइट मुझसे उनकी ज़्यादा है, आधा इंच। तो मैं उनसे कंपेयर करके देखूंगी कि मेरी हाइट जो है कितनी इंक्रीज हुई है, तो वो मुझे उनसे कंपैरिजन मिल जाएगा। क्योंकि जब इंची टेप से हम नापते हैं, इस तरीके से खड़े हो जाते हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा पता नहीं चलता है। अगर सामने वाले से आप थोड़ा भी ऊंचा दिखाई दे रहे हो या बराबर दिखाई दे रहे हो, जिनकी हाइट आपसे ज़्यादा है, तो आप समझ जाना कि आपकी हाइट जो है इंक्रीज हो रही है। ये नेचुरल प्रोसेस है हाइट को नापने का। फिर से करेंगे ताड़ासन। जितना ज़्यादा आप इसकी सेट लगा सकते हैं लगाइए, जितनी देर कर सकते हैं करिए, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब बैठ के करेंगे स्ट्रेचिंग। इस तरीके से बैठने के बाद में आप जितना आगे झुक सकते हैं उतना ही झुकना है। ज़्यादा आपको बल नहीं लगाना है, फोर्स नहीं करना है। ये आपको अपने पैरों को सीधा रखना है, घुटनों को मोड़ना नहीं है। इससे जो है आपकी नसों को रिलैक्स मिलता है। तो जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं स्ट्रेचिंग की, उसमें आपको बाद में दर्द होगा। अगर ये आप करेंगे तो इससे आपको रिलैक्स फील होगा, तो आप इसको कर सकते हैं। वैसे ही करने की कोशिश कीजिए। थोड़ा आप स्ट्रेचिंग पे ध्यान ज़्यादा दीजिए। स्ट्रेचिंग के बाद दर्द होगा तो उसको झेलना तो पड़ेगा ही। अगर दर्द नहीं होगा तो हाइट बढ़ेगी कैसे। चक्रासन मेरा सबसे फेवरेट योगा है, क्योंकि इससे जो ये मेरे शोल्डर्स हैं इनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, बैक बोन में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। क्योंकि आफ्टर डिलीवरी मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है शोल्डर्स में, मेरी बैक बोन में।
तो ये बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कराता है मुझे। जब मैं स्ट्रेचिंग करती हूँ तो बहुत आराम मिलता है। हाइट इंक्रीज के साथ साथ जो लोगों को थकान होती है वो भी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, उससे उनकी थकान जो है कम होती है। रेस्ट लेके कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप रेस्ट नहीं लेंगे बीच में तो एक्सरसाइज करने में आपको दिक्कत होगी, देर तक आप कर नहीं पाएंगे। तो थोड़ा रेस्ट ज़रूरी है। हर एक्सरसाइज के बाद आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, उसके बाद में उसके सेट लगाइए। एक्सरसाइज भी मुझे अच्छी लगती है, इजीली हो जाती है ये। एक पैर को इस तरीके से दोनों को थोड़ा गैप में रखने के बाद में इनको पकड़ के और अपने माथे को अपनी जो घुटना है उससे टच करना है। नहीं कर पा रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आप टच करने लगेंगे, टाइम लगेगा। पहले मैं ये सारी एक्सरसाइज बहुत इजीली कर लेती थी, बट आफ्टर प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी मैं कर नहीं पा रही हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, इसको भी मैं करने लगूंगी, क्योंकि जो स्ट्रेचेबिलिटी थी और फ्लेक्सिबिलिटी थी वो मेरी थोड़ी कम हो गई है। तो कोई बात नहीं है, उसको वापस ला सकते हैं। दर्द होता है और ये वाली अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो इससे रिलीफ मिलेगा। तो ये थी आज की एक्सरसाइज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एक्सरसाइज करते रहिए, मस्त रहिए।